नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को स्वर्ण पदक जिताने वाले जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुलंद हौसलों के साथ जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। आज की तारीख में देश का गोल्डन बॉय छाया हुआ है, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार देश को कोई मेडल मिला है और वो भी गोल्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी इस जीत की भविष्यवाणी नीरज चोपड़ा ने 4 साल पहले ही कर दी थी। 4 साल पहले ही नीरज चोपड़ा को इस बात का एहसास हो गया था कि भाई उनकी मेहनत रंग लाएगी और देश की झोली में स्वर्ण पदक आएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा का 4 साल पुराना एक ऐसा ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा ये ट्वीट नीरज चोपड़ा का है और इसमें लिखा है, ढेर सारी शुभकामनाएं टोक्यो 2020, मैं देश का नाम हम सब रोशन करके ही रहेंगे। तो ये ट्वीट 23 जून 2017 का है, जिसे हर कोई नीरज चोपड़ा की भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है। अब यहाँ हम नीरज चोपड़ा को देखिए कोई भविष्यवक्ता नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि भाई नीरज चोपड़ा की इस भविष्यवाणी के पीछे उनकी मेहनत, लगन और काबिलियत का योगदान है और जिसके चलते भारत गोल्ड हासिल कर पाया है। तो चारों तरफ देखिए नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी से लेकर नामचीन हस्तियां उन्हें जीत की बधाइयां दे रही हैं। कोई देखिए सोच भी नहीं सकता था कि भाई पानीपत के एक छोटे से गांव से आने वाला ये लड़का जैवलिन थ्रो जैसे खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाएगा। बताया जाता है कि भाई लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे, तकरीबन 80 किलो इनका वजन हुआ करता था और ऐसे में जब ये कुर्ता पजामा पहन के जब बाहर निकलते थे तो लोग इन्हें सरपंच कहकर चिढ़ाने लगते थे। अब ऐसे में फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत में स्टेडियम जाने लगे और दूसरों के कहने पर जैवलिन में हाथ आजमाया और यहीं से उनका असल सफर शुरू हुआ। बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तो बेहतर सुविधाएं मिलने लगी और धीरे धीरे उनके खेल में अच्छी तब्दीली आने लगी। जब 2016 के ओलंपिक में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने भारत को पदक जिताया था, तब एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय भी हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। हालांकि इस बीच देखिए कई मुसीबतों का भी उन्हें सामना करना पड़ा। साल 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक उनको आराम करना पड़ा। फिर देखिए 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हो पाई और इस बार के ओलंपिक में जैसे ही उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने भी मौके पर चौका मारते हुए एक झटके में गोल्ड पर कब्जा जमा लिया।